इतना तंग किया है कि हमने सड़कों पे लाना मजबूर कर दिया कि अब उन्होंने ये आखा कि आप घरों में जाए, आपको निकाल देंगे, इसलिए हम इधर आके बैठे। लाठी चार्ज होती है, जैसे रियासत के पास एक आखिरी हल रह जाता है, अगर लाठी चार्ज होती तो फिर सर आपका अगला कदम क्या होगा? हम खाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हम जो पैरामेडिक्स हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे डॉक्टर के पास इधर उधर, जो फोर्स स्केल के हैं वो तो बेचारे रगड़े गए। वालेकुम सर, कैसे हैं? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? पाकपतन से। पाकपतन से आए हैं और लंबा सफ़र तय करके आए हैं। तपती गर्मी है, तपती धूप है, पीने के लिए पानी नहीं है, जज्बा क्या है? जज्बा हम इधर ही मरेंगे, हम इधर ही जिएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने भी 20 साल हो गए मैंने काम किया है, इस हुकूमत को सारी ज़िंदगी दी। अब मुझे वो इतना तंग किया है कि हमने सड़कों पे लाना मजबूर कर दिया। ये हुकूमत हमारी ज़िम्मेवार है, हमने मरना जीना इस हुकूमत के पीछे लगेंगे। ये ज़िम्मेवार वो हुकूमत है हमारी। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? गुजारा ये कर रहे हैं जी, कभी किधर से कुछ ले लेते हैं, कभी किधर से ले लेते हैं। कोई इधर कोई मांगता है तो वो उधर से ले लेते हैं हम लोग। 27-28 हज़ार रुपया तो बिजली का बिल आ जाता है, इतनी तो ये आपको तनख्वाह दे रहे हैं। अब अगर इन्होंने 37 हज़ार की है तो पहले कैसे गुजारा कर रहे थे? पहले मैं पार्ट टाइम कुछ काम समोसे पकौड़े लगा लेता था, वो मेरा गुजारा हो जाता था। तो अब उन्होंने तनख्वाह ठीक की है कि अब उन्होंने ये आखा कि आप घरों में जाए, आपको निकाल देंगे, इसलिए हम इधर आके बैठे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो मेरे अकब में और दाएं बाएं आप चेहरे देख रहे हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये इस रियासत पाकिस्तान के शहरी हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं। और एक एक शहरी का जो ज़िम्मेदार है, एक एक शहरी का अगर खून का लहू भी गिरता है तो उसके ज़िम्मेदार और मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरी रियासत पर आती है। और अगर इस रियासत का एक नौजवान लड़का और एक नौजवान तबका अगर ऐसे जलालत का शिकार होता है तो ये मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत पर है। अगर कैमरामैन ऐसे मूव करके दिखाएंगे आपको तो ये वो इदारा है कि जहाँ पर ऐवान बाला में नरम गद्दों पर आला अफसरान बैठते हैं, मगर यहाँ पर 12 दिन होने के बावजूद भी आला अफसरान आए हैं या नहीं आते हैं, ये भी आपको ये बताएंगे। कोई आए यहाँ पर? नहीं जी, कोई भी नहीं आया जी। किसी ने पूछा आपसे? नहीं, किसी ने नहीं। करीब आए आप, करीब आए, करीब आए। कल एक वफद आया है पंजाब असम्बली की तरफ से, वो भी 10 दिन वेट करने के बाद हमारे ख़वातीन जो बेचारी बड़ी मुश्किलात में थी, उनको रिक्वेस्ट की कि हम लोग असम्बली के गेट के आगे जाके धावा बोलते हैं कि वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। जब वो YDA के डॉक्टर्स की क़यादत में हम लोग गए हैं तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने भेजा है अपना एक वफ़द, उसमें हमने अपने मुतालबात रखे हैं। लेकिन वो परसों की बात है, कल का सारा दिन गुजर गया। 11 बजे का टाइम था, फिर 2 बजे का टाइम दिया, फिर 4 बजे का टाइम दिया। हमारी टीम अंदर बैठी रही डेलीगेशन पंजाब असम्बली में, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। शदीद आंधी और तूफ़ान के बावजूद इनके हौसले पुरअज़म है और ये लोग यही हैं, इंशाल्लाह हम अपना हक लेकर रहेंगे। सर, मैंने सुना है कि रात को ये पंडाल शदीद आंधी, जैसे कि इस्लामाबाद में आपने देखा है ज़ालाबारी हुई और शदीद ज़ालाबारी हुई, रात को आंधी यहाँ पर भी आई थी और ये पंडाल भी गिर गया था सर। मगर ख़वातीन भी मौजूद थी, उनके साथ बच्चे भी मासूम बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग भी हैं सर, नौजवान भी है, फिर भी इतना जज्बा सर असल में हमारी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं है। मैं समझ रहा, उधर भी मौत है, इधर भी मौत है। उधर भी सर नंगे बैठे हैं, इधर भी सर नंगे बैठे हैं। उधर भी जालिम लोग हैं, इधर भी जालिम लोग हैं। सर, रियासत तो कहती है कि हम जो भी काम करते हैं वो आप लोगों के लिए करते हैं, आपका फ़ायदा है इसमें। हमारा क्या फ़ायदा है? हम सड़कों पे रुल रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो मुलाजमीन है जो उन्होंने अपनी जवानियाँ दी हैं, अपनी टाइम दिया है, अपनी कीमती अपनी शादियों तक जो करीबी शादियाँ वो नहीं अटेंड की इस महकमे की खातिर, और आज ये लोग जलील हो रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता लाठी चार्ज होती, जैसे रियासत के पास एक आखिरी हल रह जाता है, अगर लाठी चार्ज होती तो फिर सर आपका अगला कदम क्या होगा? हम खाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जी मैं पाकपतन शरीफ से। यहाँ पर आ जाए सर, सर इधर आ जाए। अच्छा, पाकपतन शरीफ से सर आए हैं, लाहौर का सफ़र तय किया है, लंबा सफ़र किया है, जज्बा क्या है सर? जी ये जो है ना, ये एक कुदरती अमल, मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे उतारा है, तो यहाँ पे जो है ना ये रेड जोन है, तो हमें यहाँ पे अपनी जंग अपनी खुद ही जीतनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई मसीहा नहीं आएगा। जो लोग घर बैठे हैं ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है।
हमने खुद मसीहा बनना है दूसरों के लिए, तो हमने बाहर निकलना है, हमने धर्मने में आना है, तो हम अपना हक लेना है, तो इसके लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी जंग जीती जाती है, जंग के लिए लड़ना पड़ता है। तो हम आखिरी सांस तक इधर बैठेंगे, लड़ेंगे, गवर्नमेंट से अपना हक लेके लेंगे। क्योंकि हम जो पैरामेडिक्स हैं वो तो कुछ ना कुछ कर लेंगे डॉक्टर के पास इधर उधर, जो फोर्स स्केल के हैं वो तो बेचारे रगड़े गए। तो जिनके बच्चे हैं, जिन्होंने जॉब शादी से पहले जॉब स्टार्ट की थी, अब उनके बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे, 5-6 बच्चे हैं, तो वो कहाँ से कमाएंगे? वो तो बेचारे मर गए हैं ना। तो ये जो है ना, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि मरियम नवाज जज्बाती तो देखें, जज्बाती तो रियासत को होना चाहिए। अगर उसके शहरी इस तरह सड़कों पर जलीलो ख्वार होते हैं, आसमान से आग बरसती है, नीचे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, जज्बाती तो रियासत को होना चाहिए। मगर रियासत जो है वो शर्म का घूंट पीने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप लोग कैसे इनको शर्म का घूंट पिलाएंगे सर? ये तो इनको जो है ना, ये देखें ना, इनके जो बच्चे हैं मुख्तलिफ क्लबों में जाते हैं, तो इनको सिर्फ उनकी है भाई, इनके जो है ना वो क्लब जाएँ, ये अयाशी करें, ये पैसे लुटाएं। तो ये जो हमारे गरीब हैं इनसे ये खून चूसते हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। ये इनको सोचना चाहिए ना कि ये जो धरने में बैठी हैं ये भी इनकी बेटियाँ हैं, इनकी बहनी हैं, हम उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं। ये अपने आप को माँ तो कहती है, लेकिन माँ का दर्जा नहीं दे रही हमें। तो इसको चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखे और हमें जो है ना हमारी जॉब वापस दी जाए, हमारी जॉब छीनी न जाए। मैंडेट का हमें नहीं पता भाई चोरी हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हमारी जॉब तो चोरी हो रही है ना, ये जॉब चोरी नहीं होनी चाहिए। सर आजकल रियासत में रहते हुए हर शहरी जो है वो घर पे बिजली के बिल अदा करने से तंग है। गैस का आ जाता है भारी भरकम बिल और ऐसे फाड़ते हैं जैसे एटम बम उतार दिया है। और सर उसके बावजूद फिर अगर इस तरह की मुश्किलात भी सामना करना पड़े तो इस मुल्क से कोई ना जाए तो क्यों ना जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो इतने मुलाजिम जो है ना ये निकाल रही है गवर्नमेंट, जिन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। कुछ लोग अल्लाह ना करे चोर बन जाएंगे, कुछ लोग डाकू बन जाएंगे, कुछ लोग मुल्क छोड़ने के लिए भाग जाएंगे। तो ऐसे ही है जो बिजली के बिल हैं, जो घर के अखराजात हैं। अब एक छोटी सी मिसाल ले लें, जिसकी सिर्फ 2 बच्चे हैं, छोटी सी फैमिली है, वो एक मंथ सिर्फ चाय पीता है, सिर्फ चाय, खाना नहीं, तो उसके 10,000 उसका बिल आ जाता है, दूध का, चाय का 10,000। तो ये कैसे मैनेज करें? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। अगर इनको कोई समझ आ रही है गवर्नमेंट को तो हमें बताया ना इधर आके, भाई आप ऐसे मैनेज करें, आप जॉब से फारेग ऐसे मैनेज करें, तब पता चलेगा। ये ऐसे थोड़ी रियासत होती है भाई आप आके सीटों पर बैठ गए हैं तो सबको जो है ना निकाल रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मैं आपको ये चेहरे दिखाऊं तो खुदा की कसम ये वो चेहरे हैं कि जिनकी तस्वीरें ऐवान बाला में चस्पा करनी चाहिए। ये देखें मेरे शहर का नौजवान है, ये मेरे शहर का नौजवान है, ये चेहरा देखें, वो चेहरा देखें। और मैं ये समझता हूँ कि नरम गद्दों पर बैठे आला अफसरान के सामने इन ऐवान बाला में इनकी तस्वीरें चस्पा करनी चाहिए, तब जाके शायद इनको शर्म का घूंट जो है वो पीना नसीब हो कि मुल्क का इतना इम्पोर्टेंट और इतना ज़रूरी तबका जो है वो सड़कों पर जो है वो जलीलो ख्वार होने पर मजबूर है। सर पर जो है वो ना छत है और बैठने के लिए ना नरम गद्दा है। मगर सूरत हाल ये कि जज्बा बुलंद है और जज्बा यही है कि रियासत से अपना हक लेकर ये लोग जो है वो रहेंगे। और रियासत को जो है वो इन्होंने वार्निंग दे दी है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। इसी के साथ अपने कैमरामैन वकार के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।